मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और काबिल क़द्र तलबाए अज़ीज़, आप लोग हज़रात बहुत देर से बैठे हुए हैं, वक्त भी बहुत काफ़ी हो चुका है, प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त करीब है। अब ऐसे हालात में आपसे क्या गुफ्तगू की जा सकती है। बहरहाल आपसे चंद मारूज़ात, चंद बातें, चंद गुजारिशात आपके सामने रखनी है। अल्लाह ताला आपको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। सबसे पहले तो आज ये बुखारी की तकरीब है। ख़त्म बुखारी की तकरीब में आप हज़रात शरीक हैं। जिन तलबाए अज़ीज़ ने 1 साल तक बुखारी की तदरीस, बुखारी की तालीम हासिल की है, आज उनके लिए बड़ी सआदत और मुसर्रत का मौका है कि पाकिस्तान के बड़े उलमा और बुज़ुर्गों के दरमियान उनकी दुआओं के जुलू में वो बुखारी के इख्तिताम तक आज पहुँचे हैं। अल्लाह ताला उनको ये सआदत नसीब फ़रमाए और दारैन की हर मंजिल और हर मोड़ पर बुखारी की अज़मतों से, बुखारी की रफ़तों से अल्लाह ताला आपको सरफराज फरमाए। सबसे पहले तो ये बात अर्ज़ कर दूँ कि बुखारी बर्र सग़ीर में हदीस का इफ्तिताह हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से हुआ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदीने के शेख ताहिर मदनी से बुखारी और हदीस का इल्म हासिल किया। उसके बाद वो इंडिया तशरीफ़ लाए और अपने साहबजादे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दिलो दिमाग को और उनके सीने को बुखारी और हदीस के इल्म से मनव्वर फरमाया। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह को बुखारी की तालीम दी और शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह ने शाह इसहाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह को और उनके दिलो दिमाग को बुखारी और हदीस की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता फरमाया। और शाह इसहाक़ साहब से हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, जो बानी दारुल उलूम देवबंद हैं, जो बर्र सग़ीर में इस्लामी उलूम के अहिया का मंबा और मरकज़ हैं और जिनकी जद्दोजहद से आज बर्र सग़ीर में ये मदारिस, ये मराकिज़, ये उलूम के जो महल्लात और उलूम के जो उलूम व फ़नून के जो मराकिज़ नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल इमाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह नानोतवी का ये फैज़ है। तो इमाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने शाह इसहाक़ देहलवी से इस इल्म हदीस को हासिल किया और हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी के शागिर्द थे, उन्होंने बुखारी की तालीम इमाम कासिम नानोतवी से हासिल की और हज़रत शेखुल हिंद से बुखारी की तालीम हासिल करने वाली बर्र सग़ीर की सबसे बड़ी शख्सियत इमामुल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन इमामुल असर सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी है। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी का इल्म जो है हासिल किया, हदीस का इल्म हासिल किया। हदीस के उलूम व फ़नून हज़रत शेखुल हिंद से उन्होंने हासिल किए। इमाम अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म हदीस में बेपनाह महारत थी, बल्कि पूरे बर्र सग़ीर में आज आपके पास पाकिस्तान में जो इल्म हदीस नज़र आ रहा है, जो बड़े बड़े उलमा नज़र आ रहे हैं, ये इमाम कश्मीरी के उलूम का सदक़ा और उनके उलूम का फैज़ है। आप खुद ये पाकिस्तान का जायज़ा लीजिए। सन 47 के बाद लाहौर आए मुफ्ती हसन अमृतसरी साहब, मुफ्ती हसन अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से हदीस का इल्म हासिल करके आए थे। और फिर उसके बाद खैरुल मदारिस में जालंधर से आए मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी, उन्होंने भी हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से हदीस का इल्म हासिल किया। और कराची के अंदर हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब, बल्कि हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के मुमताज़ शागिर्द थे। बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने जो इल्मी गज़ल कही है
उनके जितने तलामज़ा और उनके जितने शागिर्द हैं, उन शागिर्दों में सब जो कोई शायर कोई गज़ल कहता है तो गज़ल अलग अलग माने और मफ़हूम को लिए होता है, लेकिन मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने जो गज़ल कही है, जो इल्मी शायरी की है, उस शायरी में इमाम यूसुफ बिन नौरी की हैसियत बैतुल गज़ल की हासिल है। यानी मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्दों में इंतहाई मुमताज़ शागिर्द हैं और उनके तमाम शागिर्दों पर फ़ौक़ियत हासिल है। तो मौलाना यूसुफ बिन नौरी भी वहाँ से पढ़ कर के वो जो है कराची आए, मुफ्ती शफ़ी साहब आए और दूसरे मौलाना इदरीस कांदलवी आए और ये सारे उलमा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म हदीस के और उनके दस्तरखान इल्म के हाजिर बाश थे। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी एक ऐसे आलिम थे और जिनकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा और वसअत मालूमात और उनकी तबहुर इल्मी का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। बल्कि मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने कहा कि इल्म फ़साहत में, इल्म बलागत में, ये जो पूरी उम्मत में एजाज़ कुरान को सिर्फ 3 आदमियों ने समझा है, एक ज़मख़शरी, दूसरा जुरजानी और तीसरा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी। यानी एजाज़ कुरान फ़साहत व बलागत का एक ऐसा मेयारी शोबा है कि पूरी उम्मत के अंदर सिर्फ 3 आदमी नज़र आते हैं जो एजाज़ कुरान को समझा है, एक ज़मख़शरी, दूसरा जुरजानी। और आपको मालूम होना चाहिए कि ज़मख़शरी और जुरजानी ये दोनों मुतज़िली हैं, दोनों गुमराह हैं। तो मालूम ये हुआ कि पूरी उम्मत के अंदर 1400 साल में अगर किसी हिदायत याफ्ता ने एजाज़ कुरान को समझा है तो सिर्फ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी है। वो सिर्फ दारुल देवबंद का फाजिल है, उसका ताल्लुक़ जो है देवबंद से ताल्लुक़ है और हमारे देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, जिन्होंने एजाज़ कुरान को समझा है। अल्लामा एजाज़ कुरान को समझा है। उसके अलावा ख़त्म नबूवत का आपका यहाँ चर्चा है। ख़त्म नबूवत पर पाकिस्तान में बहुत सारे काम हुए हैं। आप हजरात ने ख़त्म नबूवत की बहुत खिदमत की है। मौलाना ताहिर शफ़ी साहब है और यहाँ के दूसरे उलमा ने ख़त्म नबूवत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो ख़त्म नबूवत की तहरीक चली थी अनवर शाह कश्मीरी से, यानी अल्लिफ से शुरू हुई थी और ख़त्म हुई ये पर, यानी मौलाना यूसुफ बिन नौरी के ज़माने में ख़त्म नबूवत ये कादियानियों पर कुफ्र का फतवा लगा। तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी की तहरीक ख़त्म नबूवत की तहरीक है। मेरी जब फरागत हुई थी देवबंद से तो उस मौके पे एक सेमिनार हुआ था आज से 45 साल पहले। तो मैंने सारे अकाबिर देवबंद पे कुछ अशार कहे हैं। एक तो देवबंद पे मैंने कहा है कि मादर इल्म तेरी कुद्स महाबी के निसार, मादर इल्म तेरी कुद्स महाबी के निसार, तूने बख्शी है मुझे बाग़े नबूवत की बहार। जलवाए मंजिल मकसूद दिया है तूने, जज्बाए कासिम महमूद दिया है तूने। तेरे आगोश में गुजरे हैं जो लम्हाते हयात, हैं वही मेरे लिए हासिल उन्वान नजात। दरसगाहों में मयसर था जो अंदाज सुकून, उम्र भर याद रहेगा वफा का मजमू। दिल की गहराई में खाका है हसी यादों का, दरस शीरी हमातन कैफ ओ उस्ताज़ों का। जहन से ये दरो दीवार न जाएंगे कभी, रूह को खुल्द की तस्वीर बनाएंगे सभी। ये दुआ करके तेरे नाम को रोशन रखें, अपने असलाफ के हर काम को रोशन रखें। ताबद सिलसिलाए खैर तेरा जारी हो, तू ही गंजी नए लुत्फ़ो करे में बारी हो। ऐसे औसाफ मिले जिस पे तुझे नाज रहे, ऐसे औसाफ मिले जिस पे तुझे नाज रहे, तेरा एजाज जहाँ में तेरा एजाज रहे। तो ये दारुल देवबंद से मुताल्लिक मेरे चंद अशारे जो आज से 45 साल पहले फरागत के ज़माने में मैंने कहे थे। इसी तरीक़े से सारे अकाबिर देवबंद पे मैंने नज़में कही हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी बल्कि देवबंद के सबसे बड़े मुहद्दिस है। उनके इल्म का, उनके उलूम का, उनके चर्चा पूरी कायनात, पूरी दुनिया और पूरे बर्र सग़ीर में है। सैयद अनवर शाह से मुताल्लिक मैंने कहा कि सैयद अनवर शाह फ़ख्र दीन हक़ बहरुल उलूम, सैयद अनवर शाह फ़ख्र दीन हक़ बहरुल उलूम, दौरे हाजिर में दलील अस्सहाबा कन नजूम।
तिरमिज़ी, मुस्लिम, बुखारी के मसीले बेमिसाल, फैज़ याब दर्स हिकमत, फ़ख्र अरबाब कमाल। उम्र भर यूँ खिदमत इस्लाम फरमाते रहे, दीन इब्राहीम के असरार समझाते रहे, ख़ातिमे दौरे रुसल का सबको शहदा कर दिया, मसला ख़त्मे नबूवत का वायदा कर दिया। तो ये मौलाना अनवर शाह कश्मीरी हज़रत शेखुल हिंद से इन्होंने हदीस हासिल की थी, और देवबंद के वो शेखुल हदीस और सदर मुदर्रिस थे। इनके इल्म का चर्चा हुआ, और इनकी फसाद का, इनकी बलागत का, इनकी वसअत मालूमात का, इनके क़ुव्वत हाफ़ज़ा का कोई जवाब नहीं था। जब देवबंद में अंग्रेज़ जो है दारुल देवबंद का कुतुबखाना जलाने के लिए आया, तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने कहा कि जलाने दो, मैं फिर से लिख दूंगा। आप सोचिए, अनवर शाह कश्मीरी का इल्म ऐसा था, कहा कि जलाने दो, मैं फिर से लिख दूंगा। आप सोचिए, अनवर शाह कश्मीरी का यह इल्म था। अनवर शाह कश्मीरी का ऐसा था कि हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को कोई ज़रूरत पड़ती थी तो फ़ौरन हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से रुजू करते थे। एक बार गोरखपुर से एक साहब आए और उन्होंने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की एक इबारत पेश की, जिस इबारत की रोशनी में ये ज़ाहिर होती थी कि हिंदुस्तान में सूद लेना जायज़ है, सूद का जवाज़ साबित हो जाता था। हज़रत शेखुल हिंद घबराए और पूरा घबरा के फ़ौरन गया मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के रूम पे, और मौलाना अनवर शाह कश्मीरी उस वक्त पान खा रहे थे। जब उनको पता चला कि हज़रत शेखुल हिंद तशरीफ़ ला रहे हैं, अपने उस्ताद के एहतराम में खड़े हो गए, और पान को जो है उन्होंने अपने रुमाली में थूक के मुंह साफ़ करके फ़ौरन खड़े हो गए और कहा कि हज़रत आपको जाने की क्या ज़रूरत, आने की ज़रूरत क्या थी, मैं खुद आ जाता। तो बहरहाल हज़रत शेखुल हिंद ने पूछा कि एक इबारत है, एक साहब लेकर के आए हैं जिससे ये बात साबित होती है कि हिंदुस्तान में सूद का जो है जवाज़ का ये पता चलता है। तो उन्होंने बात पढ़ी, तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने कहा कि आज से 35 साल पहले मैं इस इबारत को पढ़ चुका हूँ। इसमें जो है इबारत पेश करने वाले ने तदरीस से और धोखा से काम लिया है। इसके ऊपर की एक सतर गायब कर दिया है और एक सतर जो है इसके बाद की गायब कर दिया है। असल इबारत ये है, और उस इबारत से कहीं भी ये साबित नहीं होता था कि हिंदुस्तान में सूद लेना जायज़ है। अब जब हज़रत शेखुल हिंद को पता चला तो जैसे जो है बाहर निकल के उस आदमी को तलाश किया, उसको पता चल चुका था कि मेरा जो है राज खुल चुका है, वो दारुल से भाग चुका। ये अनवर शाह कश्मीरी का इल्म था, यह ऐसा तबहुर इल्मी था। आपको मालूम होना चाहिए था वो अनवर शाह कश्मीरी थे कि एक बार अहले हदीस का एक बहुत बड़ा आलिम शेखुल हदीस दिल्ली आया और अहले हदीस वालों से कुछ जुज़ई इख्तलाफ हुआ, तो उसने जो है देवबंद आने की ख्वाहिश जाहिर की। पूछा कि देवबंद वालों का मसलक क्या है, तो उन्होंने कहा ये देवबंद तो हनफी है। कहा कि ये अपने लोगों के यहाँ मैं आया था, इन लोगों ने हमारे साथ बदतमीज़ी की, और देवबंद जाऊँगा तो वहाँ न मालूम मेरे साथ क्या वाक़या पेश आएगा। लोगों ने कहा नहीं आप जाइए देवबंद, और हमारे देवबंद बड़े बाअखलाक है। लिहाजा बहरहाल वो देवबंद तशरीफ़ लाए और असर की नमाज में पहुँचे, और नमाज में जब पहुँचे तो उस वक्त जो है यमन के कुछ तलबा वहाँ पढ़ते थे। मौलाना हबीबुर रहमान उस्मानी नायब मोहतमिम थे, उन्होंने यमन के लड़कों को भेज दिया कि वतन के जब लड़के होंगे तो उनकी तबीयत लगेगी, वो मानूस रहेंगे। जब यमन के लड़के उनके पास आए तो यमन के लड़कों से उस शेखुल हदीस ने, अहमद यमनी नाम था, उन्होंने कहा कि उलमाए देवबंद का अखलाक बहुत ऊँचा है। तो यमन के लड़कों ने कहा कि हज़रत इनका अखलाक ही नहीं बल्कि इनके उलूम भी बहुत ऊँचा है। तो कहा कि इल्म क्या ऊँचा हो, ये अजमी है। अजमियों के बारे में अरबों का ये नुक्ता नज़र है कि इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, बोलना तो हम ही को आता है, पूरी दुनिया में हम ही बोलने वाले हैं, मेरे अलावा पूरी कायनात गूंगी है, पूरी दुनिया गूंगी है, इसीलिए अरब के अलावा पूरी दुनिया को अजम कहा जाता है। तो कहा इनको अजमियों को क्या आता है। लेकिन चूँकि वो बड़ी शख्सियत थी, यमन के तलबा ने उनसे बहस करना मुनासिब नहीं समझा, वो जो है वापस चले आए। दूसरे दिन उन्होंने कहा दारुल का सैर कराओ, तो दारुल के सैर कराने के लिए निकले। उस वक्त जो है एक रिसाला निकलता था दारुल देवबंद से, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के ज़माने में, जिसके एडिटर मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी थे। जब उस रिसाले के दफ्तर में गए तो उन्होंने जो है वो रिसाला जो है उनको पेश किया,
और इत्तेफाक से उस वक्त हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम रायपुरी का इंतकाल हुआ था और हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल पर, उनके इंतकाल पर एक मरसिया अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का अरबी में शाये हुआ था। जब उन्होंने वो रिसाला दिया, जो उन्होंने जो है रिसाला खोला, पहली नज़र उस मरसिये भी पढ़ी, और जब उस मरसिये भी पढ़ी तो उस अरबी शेखुल हदीस ने ये कहा कि इस मरसिये से तो अरब जाहिलियत की बू आ रही है, यानी इस मरसिया का मरसिया निगार फसाहत व बलागत के उस मकाम पे मालूम होता है जहाँ अरब जाहिलियत के फसहा और बलगा और वहाँ के बलीग लोग और शायर हुआ करते थे। तो लड़कों को मौका मिल गया जब उन्होंने इतना एतराफ़ किया, कहा कि यही तो दारुल उलूम देवबंद के भी शेखुल हदीस है और सदर मुदर्रिस है। तो उन्होंने कहा कि कल उनकी दरसगाह में ले चलना। कल जब उनके दरसगाह में जब उनको लाया गया, इत्तेफाक से अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उस रोज़ हाफिज़ इब्न तैमिया के अफ़कार और ख़यालात पर तनक़ीद कर रहे हैं, और हाफिज़ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस के सबसे बड़े वकील है। एक अहले हदीस का आलिम, एक अहले हदीस का शेखुल हदीस, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि आप अपने उनके सबसे बड़े वकील पर जो है आप एतराज़ कीजिए। जब मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह इब्न तैमिया, हाफिज़ इब्न तैमिया की खबर ले रहे थे, तो उस अरब के यमन के से आने वाले आलिम ने मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह पे एतराज़ कर दिया। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने जवाब दिया, और जब 1 घंटा ख़त्म हो गया तो दूसरा दिन जो आया, दूसरा रोज़ भी एतराज़ किया। वो भी बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने एतराज़ करना शुरू किया, यहाँ तक के 30 रोज़ एतराज़ वो करते रहे। वो भी मामूली आदमी नहीं थे, बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने 30 रोज़ जो है मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह पे एतराज़ किया, और मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने 30 दिन जवाब दिया। और जब उनके एतराज़ात का इश्ताक ख़त्म हो गया और जब वो देवबंद से जाने लगे, तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने 31वां दिन से खुद एतराज़ करना शुरू किया, खुद जवाब देना किया। यानी 15 दिन ये सिलसिला चलता रहा। जब 45 दिन गुजर गए और वो अहमद यमनी रहमतुल्लाह अलैह जो मिस्र से आए थे, यमन के रहने वाले थे, वो जब देवबंद से जाने लगे तो आता मुलसरी में कसम खा के ये कहा था कि ऐ लोगों, मैं ये कसम खा लूँ कि ये शख्स इल्म इमाम अबू हनीफा से बड़ा हुआ है तो मैं हानिस नहीं होगा। ये देखिए उलमाए देवबंद का। अब मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने असर के बाद तमाम तलबा को रोक कर ये उन्होंने अपील की कि भाई उसने मेरी तारीफ़ में मुबालगा से काम लिया है। इमाम अबू हनीफा के इल्म की रफ़त का, उनकी बुलंदी का तो ये आलम है, जब मैं सर उठा के देखता हूँ तो मेरी टोपी गिर जाती है, लेकिन इमाम अबू हनीफा के इल्म की रफ़त का अब बुलंदी का पता नहीं चलता। उसने मेरी तारीफ़ करने में मुबालगा से काम लिया है। तो ये हमारे उलमाए देवबंद थे। ये मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो उनके वसअत मालूमात का, उनके जो है तबहुर इल्मी का, और उनका पूरा जो है पूरी दुनिया के अंदर शोहरा है। तो इल्म हदीस को जो इस्तेहकाम मिला है, इल्म हदीस को जो दवाम मिला है, इल्म हदीस की जो तारीख़ बनी है देवबंद की, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का सदका है। और मुल्क की आज़ादी के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, उनके ज़्यादातर शागिर्द वो सब पाकिस्तान चले आए। सारे जितने उनके ज़्यादा शागिर्द, मुफ्ती हसन अमृतसरी, आपके मौलाना खैर मोहम्मद साहब, मौलाना मोहम्मद अनवरी लाइलपुरी, और आपके ना मालूम कितने, मुफ्ती शफ़ी साहब, मौलाना यूसुफ बिन्नौरी, ये सारे उनका इल्म का ज़्यादातर हिस्सा ये पाकिस्तान जो है मुंतकिल हुआ, और आप हज़रात को फैज़ उठाने का उसका मौका मिला। तो बहरहाल तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी से तालीम हासिल की है किसने? कारी मोहम्मद तैयब साहब। इल्म हदीस का ऐसी इल्म जो है मौलाना अनवर शाह कश्मीरी से कारी मोहम्मद तैयब साहब, जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम थे, 55 साल दारुल उलूम के एहतमाम के मनसब पे वो बाकी रहे। बल्कि अगर ये कहा जाए कि देवबंद की जो हज़रत आयशा से पूछा कि अल्लाह के रसूल की सीरत क्या है, कहा कि जो कुरान है वो अल्लाह के रसूल की सीरत है, और जो सीरत है वो अल्लाह के रसूल का वो कुरान है। इसी तरीके से दारुल उलूम देवबंद की जो तारीख़ है वही कारी तैयब साहब की सवाने ज़िंदगी है। कारी तैयब साहब 50 साल जो है दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम रहे, और जितनी अज़मतें और जितनी शोहरत, जितनी बुलंदी और जितने तारीख़ी
काम हुए हैं उस देवबंद में, वो सब कारी मोहम्मद तैयब साहब के ज़माने में हुए हैं। यहाँ तक कि आपका ये जश्न 7 साला जो 80 में हुआ है वो भी कारी तैयब साहब का आखिरी दौर था। वो कारी तैयब साहब जो है हदीस पढ़ाते थे, उन्होंने इल्म हदीस हासिल किया मौलाना ये जो है अनवर शाह कश्मीरी से। और जो है कारी तैयब साहब से देवबंद के ज़माने में आज से 45 साल पहले और बहुत सारे मुहद्दिसीन उलमा और मुफस्सिरीन और बहुत सारे ये हदीस पढ़ाने वालों से मैंने भी उसी देवबंद के अंदर इल्म हदीस का हासिल किया है। और तो आज इस बुखारी के इस तकरीब में जहाँ आप बुखारी के ख़त्म बुखारी में शरीक हैं, अल्लाह ताला आपको बुखारी की तमाम बरकतों से, तमाम सादतों से और तमाम सरबुलंदियों से, इल्म हदीस की तमाम रफ़तों से अल्लाह तबारक व तआला आपको सरबुलंद फरमाए। तो मैं आप तमाम हज़रात को मैं जो है इल्म हदीस की इजाज़त देता हूँ कि आपको जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपको जो है इजाज़त है। तो यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यहाँ से लेके वहाँ कारी तैयब साहब से मैंने पढ़ा। कारी तैयब साहब ने मौलाना अनवर शाह कश्मीरी से, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने हज़रत शेखुल हिंद से, हज़रत शेखुल हिंद ने मौलाना कासिम नानोतवी से, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने शाह इसाक़ देहलवी से, शाह इसाक़ देहलवी ने शाह अब्दुल गनी देहलवी से, शाह अब्दुल गनी देहलवी ने शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी से, और शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी ने मसनदुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी से। तो ये बुखारी की सारी रवायतें और ये इजाज़तें अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आप हजरात की तरफ ये इजाज़तें मुंतकिल की जाती हैं। अल्लाह ताला इसकी इजाज़तों की बरकत से नवाजे। अब जो है तो इल्म हदीस के बारे में बहुत कुछ बातें कही जा सकती है, लेकिन मुझसे अब बोला भी नहीं जा रहा है। मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुसलसल जो है कई दिनों सफ़र करके आपके यहाँ पहुँचा हूँ। मेरी तबीयत है, मेरी आवाज़ भी फंस रही है, और वैसे भी आप लोगों ने जो है मुझको जो है आखिर में फेंक दिया। शुरू में अगर आप जो ये मुझसे कुछ काम लेते तो मैं कुछ कह सकता था, आपने तो 10 बजे से बैठ के वैसे ही मेरी मिट्टी पलीद कर दी, थका डाला। जी नहीं, मेहमान खुसूसी जो है असल तो भाई अल्लामा ताहिर अशरफी साहब है। ये तो हमारे बड़े हैं, हम लोग तो इनके होते हुए हमें और आप किसी दूसरे को जो है मेहमान खुसूसी बनने का क्या जो है ये अब इन्होंने बना दिया, तो इनका हुक्म जो है सर आँखों पर है। वैसे अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे काबिल एहतराम बुज़ुर्ग हैं और हमारे बड़े हैं। हम लोग इनको अपना बड़ा समझता है, और यहाँ के पाकिस्तान के मदारिस के ज़िम्मेदार उलमा और सारे दीनदार तबका जो है भी इनको बहुत कदर से निगाहों से ये तबका देखता है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बुखारी शरीफ की शुरू हदीस फातिहतुल बाब में जो है वो नियत से मुताल्लिक़ है, इसलिए कि एक मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ नियत में अखलास, नियत में दुरुस्तगी, नियत में सही सेहत होनी चाहिए। इसीलिए इमाम बुखारी ने फातिहतुल बाब में नियत का आगाज़ किया है, और फिर आखिर में उन्होंने जो है सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, आखिर में उन्होंने कहा कलिमतान खफीफतान, और जो है क्या कलिमतान, कोई बुखारी है वे किसी के पास तो है, हाँ, फज़ीलतन फिल मीज़ान। तो ये 2 कलमे जो हैं अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हैं, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं। ये 2 कलमे जो हैं मीज़ान पर क़यामत के दिन जब मीज़ान कायम किया जाएगा, उस मीज़ान पर भी ये 2 अल्लाह के कलमे और 2 अल्लाह के कलाम जो है सबसे भारी हो जाएंगे। तो ये दरअसल इमाम बुखारी ने फातिहतुल किताब में नियत का तज़किरा किया, और आखिर में जो है अल्लाह तबारक व तआला की तक़दीस, अल्लाह तबारक व तआला की तहमीद और खुदा की पाकी को बयान किया, ताकि उससे कुछ मुनासबत हो जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आखिर में जो है एक इंसान का, एक मोमिन का, एक मुसलमान का मकसद ये है कि अल्लाह की तहमीद में, अल्लाह की तक़दीस में उसकी ज़िंदगी के लम्हात गुजरें, ताकि खुदा से उसको क़ुर्बत हो जाए। यही एक इंसान का, एक मुसलमान का मकसद है। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी आखिरी हदीस जो है
खुदा की तहदीस तकदीस और तकदीस से मुताल्लिक लाए हैं कि उन्होंने दो कलमे के बारे में ज़िक्र किया है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला भी यही चाहता है कि आपके अंदर खुदा के सिफ़ात का अक्स, अल्लाह तबारक व तआला के कमालात, अल्लाह तबारक व तआला की अच्छाइयाँ, अल्लाह तबारक व तआला के औसाफ पैदा हो जाए। आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस दुनिया में खलीफा बनाकर भेजा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के खलीफा बनकर हम और आप तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को, दरियाओं को, समंदरों को और न मालूम किसको किसको खलीफा बनाना चाहा, लेकिन दरियाओं के पानी में खुश्की पैदा हो गई, पहाड़ों में ज़लज़ला आ गया, लेकिन इंसानों ने खिलाफत अर्ज़ी को उठाने के लिए तैयार हो गया। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म की तहसील की सलाहियत रखी थी, आपको बुखारी को समझने का, बुखारी को पढ़ने का आपके अंदर मादता था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपना सबसे ये खलीफा बनाया। अल्लाह तबारक व तआला चाहता भी यही है, आप भी यही चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा है, आपका कोई खलीफा है, आपका कोई शागिर्द है, हर शागिर्द उस्ताद ये चाहता है कि उसके शागिर्द के कमालात और जो अच्छाइयाँ शागिर्द तक मुंतकिल हो जाए। इसी तरीके से हर असल ये चाहता है कि असल के कमालात उसके जो है उसके खलीफा की तरफ मुंतकिल हो जाए। जब खुलफा की तरफ असल के कमालात मुंतकिल नहीं होंगे तो खिलाफत अर्ज़ी की ज़िम्मेदारी, खिलाफत के फ़राइज़ वो अच्छी तरीके से अंजाम नहीं दे सकता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने औसाफ, अपने कमालात, अपनी अच्छाइयाँ और को आपके अंदर मुंतकिल करना चाहता है। जब खुदा के कमालात, खुदा के औसाफ, खुदा की सिफ़तें आपकी ज़ात में मुंतकिल हो जाएंगी तो दुनिया के अंदर आप अल्लाह तबारक व तआला के फ़राइज़, अल्लाह तबारक व तआला की खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के लायक बन सकते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो है आपको तहदीस तकदीस के लिए मामूर फरमाया और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सबसे आखिर में जो है लाए हैं क्या, कलिमतान हबीबतान, यानी दो कलमा अल्लाह को इंतहाई महबूब है, मीज़ान के लिए मीज़ान पर इंतहाई भारी है और जो है और मीज़ान पे भारी है और जो है और क्या है और ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं, खुदा के महबूब हैं। ये दो कलमा जो है असल बुखारी का और तमाम अहादीस का, तमाम दीनी उलूम का ये खुलासा है और इसी को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है ताकि आप इसको जो है अच्छी तरीके से समझ लें और फिर इसी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा नसीब फरमाए और इस बुखारी की अज़मत को, अपने इदारे की अज़मत को, अपने इदारे के मुआविनीन की अज़मत को और अपने इदारे को भरम को, अपने असातिज़ा को, अपने ये जो है अपने मोहतमीम को और अपने असलाफ़ को, अपने इदारे के ज़िम्मेदारों को आप जो है अपनी दुआओं में याद रखें और ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह ताला आपको शादकाम और खुश रखे।